सर मैंने आपको कई बार मैसेज करा यूट्यूब पे, उसमें भी, और भी आज फाइनली आपने देख लिया। ओके चलो ठीक है, पूछिए शिवम, क्या चल रहा है, कैसी तैयारी चल रही, कैसे तैयार कर रहे हैं? सर ठीक चल रहा है। सर एक डाउट था बस, थोड़ा सा। जैसे सर कई सारे इंस्टीट्यूट जैसे के है और क्रिएटिंग करेक्टर है, जिससे बहुत सारे सेलिब्रिटी निकले हैं, तो सर कौन सा ज्वाइन करना चाहिए? वीडियो गेम खेल के कोई एक बार सुपर 5 लेवल पार कर गया था, इसका मतलब आप पार नहीं कर जाओगे। आपको अपना वीडियो गेम खुद खेलना पड़ेगा। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। हो गए, क्रिएटिव डायरेक्टर हो गए, ये सब पुराने इंस्टीट्यूट है, अच्छे इंस्टीट्यूट है, ठीक है। हमको ये समझना चाहिए मेरे लिए कौन सा बेस्ट है। मेरे लिए बजट में मुझे कभी भी सेलिब्रिटी स्टेटस को नहीं देखना चाहिए, ठीक है। मान लो जैसे जॉइन फिल्म्स एकेडमी है, ठीक है, तो यस ट्रेनिंग सर। इंस्टीट्यूट। अब इसमें से आज कोई सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन हाँ आज एकेडमी के सारे बच्चे काम करें। कल को मान लो यहां से कोई सेलिब्रिटी बन जाए, कल को आप मान लो ज्वाइन करते हो और आप जॉइन यस फिल्म्स सर। एकेडमी से एक बहुत बड़े स्टार बन जाते हो, ठीक है। यस सर। अब मैं आपका पोस्टर चिपका चिपका के बोलूं कि देखो सब लोग शिवम जैसे स्टार बन जाओगे, मेरे इंस्टीट्यूट में आ जाओ, तो ये मैं भी धोखा दे रहा हूं और आने वाला भी खुद को धोखा दे रहा है। क्योंकि जी शिवम ने सर। अपनी मेहनत की, राइट, उसने यस अपनी सर। अप्रोच रखी है। अगर मेरे सिखाने में ही इतनी कलाकारी होती तो सारे स्टार बन जाते, बिल्कुल सर। राइट। तो हमेशा अप्रोच को रखो कि किस मेंटोर के साथ आप कंफर्टेबल हो, किस फीस में आप कंफर्टेबल हो, कहां से आपको सीख रहे हो। जब भी किसी इंस्टीट्यूट जाओ, आप जॉइन फिल्म्स एकेडमी में आओ, कहीं और जाओ, ये सोच के जाओ कि मैं यहां से सीखने जा रहा हूं और मैं सबसे ज्यादा बेहतरीन सीख के निकलूंगा। यस सर। अप्रोच जो होना चाहिए वो ये होना यस सर। चाहिए। उससे क्या होगा, पूरा माइंड फोकस होगा सीखने के ऊपर, ठीक है। यस सर। फिर आप भले किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओ, लेकिन क्या होगा, आप फिर दूसरे के पोस्टर को देख के खुश नहीं हो रहोगे कि यार इस इंस्टीट्यूट के दरवाजे से निकलकर मैं भी ऐसा बन जाऊंगा। यस सर। क्लियर हो रहा है? हाँ सर, क्लियर हो रहा है। इसलिए ज्यादातर कई बार आप लोग पूछते हैं कि यार जॉइन फिल्म्स एकेडमी से कितने स्टार्स निकल गए। मैं बहुत ज्यादा नाम आउट इसलिए नहीं करता हूं कि मैं उनको पब्लिसाइज करके आपको नहीं बुलाना चाहता। मैं उसको बुलाना चाहता हूं जो सच्चे दिल से सीखना चाहता है। जो जैसे कल आप लाइव में थे कि नहीं मालूम नहीं मुझे, जब देव शर्मा आए थे, आप थे शाम को। यस सर। सर यस सर। देव शर्मा ने क्या बोला था जॉइन फिल्म्स के एकेडमी के स्टूडेंट्स के लिए, आप बताओ। कि वो ट्रेंड है और लग नहीं रहा, और उनको मौका मिल गया, मैं जेलसी हूं उनसे, बता रहे थे। तो कि अब वो। ये क्या, देव शर्मा ने किशोर नमित कपूर के यहां से किया है, राइट, लेकिन यस वो फिर सर। भी सक्सेसफुल तो है। यस सर। आज उन्होंने देखा जॉइन फिल्म्स एकेडमी के स्टूडेंट के साथ काम किया लगातार, और करीब करीब यस मेरे सर। ख्याल से 10-12 दिन काम किया। और ये फीडबैक उन्होंने मुझे वहां भी दिया था कि आपके यहाँ के स्टूडेंट ना प्रैक्टिकली कैमरा एक्टिंग टेक्निक को बहुत अच्छा समझते हैं, उनके अंदर वो पेशेंस है। क्योंकि हमारे यहाँ हम लोग ना ट्रेनिंग देते टाइम ही उनको एक्टिंग कराते हैं जैसे वो फिल्म में काम कर रहे हैं, सीन्स यस लगा सर। के, कैमरा लगा के, लाइटिंग करके, तो वो लोग सीख जाते हैं। तो ऑल डिपेंड, फैसला हमेशा लो कि मेरे को स्टार बनना है, ये फैसला किसका है, आपका है। आपका सवाल बहुत शानदार है, बहुत जानदार है, इसलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं। स्टार बनने का तय आपने किया, राइट। यस सर। अब आपके स्टार बनने के रास्ते में जो जो पॉजिटिव चीजें आती हैं उनको आप लेते जाओ। वीडियो गेम खेलते हैं ना हम लोग, यस सर। उसमें होता है ना जो जो एनर्जी आती जा रही लेते जाते हैं। यस सर। आपको एनर्जी जॉइन फिल्म्स एकेडमी ले लो, आपको लगता है नहीं है मत लो, आगे बढ़ जाओ, लेकिन रास्ता आपने ही बनाना है, ठीक है। यस सर। कि वीडियो गेम खेल के कोई एक बार सुपर 5 लेवल पार कर गया था, इसका मतलब आप पार नहीं कर जाओगे। आपको अपना वीडियो गेम खुद खेलना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल अपनी राह खुद ही चुननी पड़ती है इंसान को। ओके, तो आप बहुत अच्छे से फैसला लो। और अगर कोई भी कंफ्यूजन है करियर को लेके, तो 10 मई को वन डे बॉलीवुड करियर वर्कशॉप है, उसको ऑनलाइन यस अटेंड सर। कर सकते हो, ठीक है। सर एक क्वेश्चन और है सर, एक डाउट है ठीक, सर। जी। सर सुना है कास्टिंग काउच होता है बहुत इंडस्ट्री में, उससे रिलेटेड कुछ? अगर ये सच है तो क्या करोगे, और अगर ये झूठ है तो क्या करोगे? सर अगर झूठ है तो फिर तो सर ज्वाइन करूंगा, लेकिन सच है तो सर डाउट तो थोड़ा बहुत होता ही है मन में। मैंने आपसे बहुत क्लियर सवाल पूछा, अगर ये सच है तो क्या करोगे, आपने बोला अगर सच है तो सोचना पड़ेगा, डर है, अगर झूठ है तो मैं ज्वाइन करूंगा, ठीक है। अब ये बताने क्योंकि वाला कौन है, अब ये बताने वाला कौन है कि ये सच है कि झूठ है ना। इंडस्ट्री सर जाके पता कर। कोई व्यक्ति कहेंगे, आधे लोग ये सच है जिन्होंने काम नहीं किया,
जो लोग काम कर गए वो बोलेंगे झूठ है, आप किसकी मानोगे? सबसे सर अच्छी काफी बात है आप, सेलिब्रिटी के इंटरव्यू में देखा है, काफी सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू में उन्होंने आ, बताया है ये चीज। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, मैं यहाँ बहुत सारी बातें कह नहीं सकता। इन शॉर्ट कहते एज अ एक्टर वी आर स्टोरी टेलर। जब यस तक सर। मैं स्टोरी अच्छी सुनाऊंगा नहीं, आप सुनोगे नहीं। ठीक है सर। मैं अपनी स्ट्रगल को एक भयानक स्ट्रगल नहीं बताऊंगा, आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसलिए बिल्कुल जब मैं सर। लाइव वर्कशॉप करता हूँ या ऑनलाइन वर्कशॉप करता हूँ, उसमें मैं एक एक पोल खोल के रख देता हूँ, एक एक पोल खोल देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मैं अपने परिवार के साथ हूं, मैं बातचीत कर सकता हूँ ओपनली। तो ये यस एक सर। पब्लिक प्लेटफॉर्म है, इसमें मैं नहीं कर पाऊंगा ज्यादा टिप्पणी। तो बस इतना कोई कहूंगा, स्टोरी में अगर दम नहीं होगा, मिर्च मसाला नहीं होगा, तो कोई छापेगा नहीं। और आप देखेंगे बिल्कुल सर। ऐसी स्टोरी व्यूज हैं वो मिलियंस में है। यस लेकिन सर। अगर मैं सेलिब्रिटी बन जाता हूं और मैं बोलता हूं कि एक्चुअली जैसे ही मैंने एक्टर बनने का सोचा, मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली, मुंबई गया, मैंने 50-100 ऑडिशंस दिए, प्रॉपर तरीके से मेरा सिलेक्शन हुआ और उसके बाद आज मुझे अवार्ड मिल गया, मैं फिल्म का एक्टर हूं। कोई सुनेगा? कोई नहीं सर। देखेगा? कुछ मजा ही नहीं है। ये समझ नहीं है पा रहे हो आप? मसाला है। समझ रहा हूँ। इस साथ में न्यूज बहुत को अच्छा 100 हुआ। लोग भी नहीं देखेंगे, यस सर। कोई छापेगा भी नहीं। अगर मैंने जरा सा बोला एक्चुअली मैं जब आया था तो बड़ी प्रॉब्लम हुई, कास्टिंग काउच से मैं भी गुजरा हूं, सारी न्यूज वाले आ जाएंगे, बॉलीवुड का काला सच, घिनौना यस सच, सर। है ना? यस तो सर। ये यस सर। सब एक अट्रैक्शन के लिए होता है। आज स्टोरी टेलर नहीं रह गए, स्टोरी मेकर हो गए हैं, बनाई यस जाती है सर। स्टोरी। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, अपनी राह पे चलो, कामयाब बनो। ये छोटी मोटी चीजें आती रहेंगी, जब तक जिस अनुभव को आप फील ना कर लो मत यस सर। सोचो। आई ठीक है, कैन आई विल ज्वाइन यू कैन, यू थैंक यू सर। विल, ओके, ऑल द बहुत। बेस्ट। बाय सर, टेक केयर। ठीक सर, मैं बहुत खुश हूं कि आप जैसा गुरु मिला, चाहे एक सवाल बार बार पूछे नाराज नहीं होते। मैं नाम नहीं लूंगा दोस्त वैभव। देखिए क्या है, सबका अपना अपना नेचर है, और ये जिम्मेदारी मैंने ली है कि मैं आपको जवाब दूंगा। आपने कभी भी मुझे एप्लीकेशन नहीं भेजी थी, जब जिम्मेदारी मैंने ली है तो उसको निभाना भी पूरी तरह से मेरी जिम्मेदारी है। एक्टिंग मेरा लाइफ है, एक्ट करते समय वो फेल नहीं आता। एक्टिंग अगर आपका लाइफ है, आपको फील नहीं आता, तो उसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन तो ये हो सकता है कि आप अपने माइंड में बहुत सारा जजमेंट कर रहे हो कि ऐसा होगा नहीं होगा, मैं प्रॉपर अच्छा कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं। तो जब भी परफॉर्म करें, जो भी आपने सीखा है, जितना भी आप जानते हैं, 100% लगा दीजिए, ज्यादा माइंड को जजमेंटल मत होने दीजिए। ओके सर, प्रैक्टिस करते हुए कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना चाहिए? अगर आप प्रैक्टिस रेगुलर कर रहे हो आयुष, तो कॉन्फिडेंस इज अ रिजल्ट, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ता है। कॉन्फिडेंस कभी भी कोई दवाई खाने से, किसी चीज से नहीं बढ़ता। आप प्रैक्टिस को जितना रेगुलर करते हो, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है। हेलो, हेलो, आज भी नहीं दिख रहा उसके कैमरे में मैं। मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषिकेश गोस्वामी है सर। जी ऋषिक, बोले। मेरा एक क्वेश्चन है सर कि जब मैं मोनोलॉग परफॉर्म करता हूँ, मतलब प्रैक्टिस करके परफॉर्म करता हूँ, तब मेरी हिंदी बराबर आती है, मतलब कोई डिक्शन प्रॉब्लम नहीं होता और मैं अड़क भी नहीं सकता, मतलब अड़कता नहीं बात करने में। अटकते जी। हाँ हाँ। और जब मैं किसी से बात करता हूँ तो थोड़ा मतलब अड़क जाता हूँ और डिक्शन थोड़ी फिसल जाती है मेरी, तो ओके उसके ऋषि, लिए जो ये क्या? प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ होती है। आपको मालूम होगा, ऋतिक रोशन हकलाते हैं, स्टैमरिंग प्रॉब्लम है। जब वो डायलॉग हाँ बोलते सर, हैं वही बिल्कुल नहीं तो होता, मेरे। लेकिन बात करते हैं, आप उनके कई इंटरव्यू देखेंगे, उसमें उनकी जबान जो है वो लड़खड़ा जाती है। होता यह है कि ये छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से हमारे माइंड में एक बात बैठ जाती है कि हम कंफर्टेबल नहीं है, हम कॉन्फिडेंट नहीं है, हम अच्छे से बात नहीं कर सकते। लेकिन एक्टिंग आपको इतना ग्रो, इतना इंप्रूव करता है कि एक्टिंग करते टाइम आप ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपको कोई भी जजमेंट का दिमाग में नहीं रहता। लेकिन जब आप नॉर्मल लाइफ में आते हैं तो फिर से शुरू हो जाता है। इसके लिए आपको एक बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस बताता हूं ऋषि, ठीक है? हाँ आप हाँ, क्या बताइए। करिए, जो बोल चाल में आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं लाइंस, ठीक है, जो भी लाइंस और शब्द बोल चाल में यूज करते हैं, उन लाइंस को आप बार बार परफॉर्मेंस के तौर पे करना शुरू करिए। आप समझ पा रहे हैं ऋषि? ये हाँ प्रैक्टिस बहुत ही मैजिकल है। मैंने एक स्टूडेंट आया था मेरे पास, उसको एक्टर नहीं बनना था, डॉक्टर था बाय प्रोफेशन। वो बोल नहीं पाता था बचपन से, वर्ड्स क्लियर नहीं आते। इस प्रैक्टिस से मैंने उनको बोलना सिखा दिया, आज वो रैप सॉन्ग गाते हैं। तो इसमें क्या करना है, आप आम जिंदगी में 10 से 20 लाइनें ही बोलते हैं पूरे दिन भर में, उनको परफॉर्म करना स्टार्ट करो, तो वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और उसके बाद आप नॉर्मल बातचीत करना शुरू कर दो, क्योंकि वो शब्द, वो सेंटेंस उस वे में बार बार आपके दिल और दिमाग पे कॉपी हो जाएंगे। ओके, हाँ सर, मेरे मेरे घर में कोई हिंदी नहीं बोलता, या इधर कोई हिंदी भी नहीं बोलता, मराठी है सब।
इसलिए होता होगा क्या? हाँ, तो आप उसको हिंदी में परफॉर्म करना प्रैक्टिस शुरू कीजिए, ठीक है? ठीक है। ओके, ऑल द तमिल बेस्ट। हेलो सर, आप मुझे सुन पा हेलो, रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूं लेकिन आपको देख नहीं पा रहा हूं। हाँ सर, पता नहीं क्यों। अच्छा सर, आपसे कुछ ओके, कोई, क्वेश्चन। जी, जी पूछिए। सर, मैंने कुछ दिन पहले आपसे पूछा था कि हम एक्टिंग के साथ साथ मॉडलिंग कर सकते हैं क्या? तो आपने कहा था हाँ कर सकते हैं। तो मॉडलिंग के लिए हम किन से मिल सकते हैं? मॉडलिंग के लिए आपको मतलब एडवर्टाइजिंग एजेंसी है उनसे मिलना चाहिए, उनके पास फोटोग्राफ देने चाहिए। और अच्छा, तो ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर टाइप्स कुछ नहीं होता वहाँ पे नहीं, उनके भी मॉडलिंग के लिए? कास्टिंग डायरेक्टर थे, लेकिन वहीं से आपको पता चलेगा उनकी कास्टिंग कौन सी है। अच्छा आपको कई बार पता चलता है, मतलब जो फेसबुक सर, पेजेस हैं वहां से भी पता चलता है। एक क्वेश्चन था मेरा कि मैं ग्लासेस पहनता हूँ आंखों ओके। में। तो आपने आपने कहा था कि अगर कास्टिंग डायरेक्टर को अपनी प्रोफाइल भी भेजनी हो कुछ, तो हम ग्लासेस यूज नहीं कर सकते। तो हम्म। वो क्या मेरे प्रोफाइल के बाहर होगा ग्लासेस? नहीं, मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि ग्लासेस यूज नहीं कर सकते। आप ग्लासेस यूज कर सकते हो। जब उनको शूटिंग करानी होगी तो आप क्या करो, अपना जब प्रोफाइल भेजो या पिक्स भेजो ना, फोटो, तो एक विद अच्छा स्पेक्स भेज दो, एक विदाउट, ताकि उनको आपके फेस का अंदाजा हो जाए। और इससे बहुत ज्यादा फर्क अच्छा पड़ता नहीं है, क्योंकि जैसे मैं नॉर्मली चश्मा लगाता हूं तो मेरा दूर की नजर का प्रॉब्लम है। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे जरूरत नहीं है, तो अगर डायरेक्टर चाहेगा कि नहीं मुझे वीरेन को विदाउट चश्मा यूज करना है तो वो कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े स्टार को चश्मे लगे हुए हैं, इसलिए कोई बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम नहीं है।